नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th में पूछे जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करेंगे 10 मिनट के अंदर। समय कम है और कम समय में हम ज़्यादा सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बांटना है। 1s 2s 2p में इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाता है, वो आपको हम 10 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप-बाहु नियम के अनुसार। आप-बाहु के नियम कोई वैज्ञानिक नहीं, ये सीरीज है, क्रमबद्ध है। इस सीरीज को जो आरोही क्रम में लिखा गया है इसी को कहा गया आप-बाहु नियम के अनुसार। बस हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इस सीरीज को याद करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और 4d को, इस सीरीज को अगर आप याद कर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक को बड़े आसानी तरीके से आप बांट सकते हैं। बस इसको याद होना चाहिए 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में, बस इस सीरीज को याद होना है। आगे चले। S, जब कहीं आपको S दिखाई दे, S मिले तो वहां कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। P दिखाई दे तो 6 इलेक्ट्रॉन। D दिखाई दे तो 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इससे कम भर सकते हैं बट ज्यादा नहीं भर सकते हैं। यानी S में आपको दिखाई दिया तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन 3 नहीं भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं। जैसे D है तो D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 से 9 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन हम 11 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इस सीरीज को याद करना। इस सीरीज को याद करने के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे इस सीरीज को याद किया जाता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है नियान। पहला एग्जाम्पल है नियान, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो नियान जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। तो नियान का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए हम पहले सीरीज को लिखेंगे। तो सीरीज लिखेंगे 1s 2s 2p और 3s। हम चलिए इलेक्ट्रॉन को बांट देते हैं। इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 4। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस सीरीज की जरूरत नहीं है तो काउंट करिए 2 2 4 और 6 10, यानी नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अगला एग्जांपल है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब इसका निकालने के लिए हमें फिर सीरीज को लिखना है, इसीलिए कह रहे हैं कि सीरीज को याद करना जरूरी है। तो कैल्शियम को फिर सीरीज को हम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s के बाद लिखेंगे 3p के बाद लिखेंगे 4s। चलिए अब इलेक्ट्रॉन को हम बांट देते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। आसानी से हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अगला एग्जांपल आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है दोस्तों? 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26। अब इसको हम भरेंगे, सीरीज को लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 4s के बाद 3d। चलिए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऊपर भरा जाता है, ये भी ध्यान देना। 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 6 2। काउंट करिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। हमने 20 इलेक्ट्रॉन को बांट दिए हैं और अगला इलेक्ट्रॉन जो आपका है 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और इससे अधिकतम कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम इसे 6 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सीरीज हो गया कंप्लीट। चलिए अगला एग्जाम्पल जो है हमारा दोस्तों
अगला एग्जाम्पल है आप जिंक। अगला एग्जाम्पल है जिंक। जिंक का निकाल के देख रहे हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसको भरेंगे, चलिए सीरीज को लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसमें इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, s को 2 इलेक्ट्रॉन, p को 6 इलेक्ट्रॉन, s को 2 इलेक्ट्रॉन, p को 6 इलेक्ट्रॉन, s को 2 इलेक्ट्रॉन और d को 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। इस प्रकार से जिंक का भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े आसानी से निकल गया। अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, कमेंट करके आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। अगला है दे रहे हैं मैग्नीज। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 25। आपको बताना है दोस्तों कि मैग्नीज में 1s 2s 2p 3s और 3s के बाद में 3p 4s और 3d। आपको यहां बताना है दोस्तों कि लास्ट में कमेंट में बताइए कि मैग्नीज का 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।